रूस यूक्रेन वॉर जोन में पुतिन की नई प्लानिंग समझिए। यूक्रेन की नेवी फ्लीट को निशाना बनाने की प्लानिंग में पुतिन। रूस के टारगेट पर यूक्रेन की ड्रोन बोट स्क्वाड्रन। एनर्जी संकट से अगली अहम खबर देखिए जरा। एनर्जी संकट से जूझ रहे यूक्रेन के लिए एक राहत क्या है? वो जो मैं आपको बता रहा था कि कई देश ये कहकर सामने आ रहे हैं कि हम आपको मदद देंगे। यहां आप देख रहे हैं यूक्रेन की नेवी फ्लीट को निशाना बनाने की कोशिश, रूस के टारगेट पर यूक्रेन की ड्रोन बोट स्क्वाड्रन। और ये क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में ये बताया गया कि सेवास्तोपोल में जो करीब दर्जन भर एरियल और मैरीटाइम ड्रोन छोड़े गए थे, उसके बाद से तो ड्रोन से खासी दुश्मनी हो गई। रशिया को लगातार खटक रहा है, अब इन ड्रोनों को नहीं छोड़ेंगे। और इसके लिए क्या किया जा रहा है यहां देखिए, खास तौर से नाव के जरिए जो ड्रोन छोड़े जा रहे हैं उनको अब रूस छोड़ेगा नहीं। और यहां पर ये तस्वीरें। अब अगली अहम खबर दिखाइए। एनर्जी संकट से जूझ रहे यूक्रेन के लिए एक बड़ी राहत। 12 देश यूक्रेन को देंगे एनर्जी इक्विपमेंट्स। 12 देशों से यूक्रेन को मिलेंगे कुल 954 पावर इक्विपमेंट। यूक्रेनियन विदेश मंत्री ने दी मदद की ये जानकारी। ये कंट्रीज 12 कंट्रीज मदद के लिए सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अलग अलग तरीके से मदद करेंगे, किस तरीके से वहां पावर रिस्टोर हो सके, इलेक्ट्रिसिटी मिल सके लोगों को, ये कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या संयंत्र दिए जा सकते हैं, क्या सप्लाई दी जा सकती है, क्या क्या किया जा सकता है। जरा देखिए यूक्रेन को बिजली की मदद के लिए कौन कौन सामने आ रहा है, किसने किसने ये कहा है कि हम मदद देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि रूस तो यहां आप देख रहे हैं हर दिन के हिसाब से वहां के इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। और वहां हर दिन के हिसाब से 4-4, 5-5 डिग्री नीचे आ रहा है टेम्परेचर। क्या होगा जरा देखिए। ट्रॉमा 250 मदद की बात की जा रही है और कहा जा रहा है हम मदद देंगे। मतलब हथियार भर नहीं, अब लीजिए इलेक्ट्रिसिटी भी लीजिए। क्या कहा जा रहा है? लिथुआनिया की तरफ से, पोलैंड की तरफ से, स्लोवाकिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, इटली, नॉर्थ मैसेडोनिया, इजराइल, फ्रांस, स्पेन, ये सब कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट देंगे। आप इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट देंगे, लेकिन क्या वो कारगर होंगे? नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए आप सप्लाई, सरप्लस सप्लाई को भी यूक्रेन की तरफ डाइवर्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो क्या वहां इलेक्ट्रिक ग्रिड इसके लिए तैयार और कैपेबल होगी कि वो इसको ले जाकर लोगों तक पहुंचा पाए? ये इस वक्त का एक बड़ा सवाल। पीके श्रीवास्तव सर, आप क्योंकि इंजीनियर भी हैं, मैं ये जानना चाहता हूं ये मुमकिन होगा क्या? देखिए, इक्विपमेंट देना अपनी एक अलग बात है, लेकिन इक्विपमेंट को ऑपरेशनलाइज करना और फिर इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड के ऊपर पहुंचाना घरों तक, वो एक अलग बात है। तो ज़रूर इसमें अड़चनें आएंगी, क्योंकि जब ठंड पड़ जाएगी, और बहुत ठंड पड़, मैं वहाँ ठंड में रहा हूँ, वहाँ चलना मुश्किल होता है। इक्विपमेंट आएगा, उसको फ्यूल चाहिए, आपको फ्यूल सप्लाई का सस्टेनमेंट चाहिए। उसके बाद जब आप ट्रांसमिशन करेंगे, आपकी ट्रांसमिशन लाइंस ठीक होनी चाहिए। जिन घरों के थ्रू जाएगी, जिन सब ट्रांसफार्मर्स के थ्रू जाएगी, वो ट्रांसफार्मर्स आपके होने चाहिए। सब मिला के अड़चनें आएंगी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि इक्विपमेंट दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी बात इस पर चर्चा नहीं होगी इस युद्ध को रोका कैसे। राइट। सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं युद्ध जारी रखिए, इतनी। लेकिन आपने एक सवाल पूछा था, ये युद्ध रुकेगा कब? G20 की समिट होने वाली है 14 या 14 to 16 नवंबर को। उससे पहले इलेक्शंस भी हो जाएंगे यूएस में। इलेक्शंस का एक ऐसा मोमेंट है, मेरी अपना आकलन ये है कि उस मोमेंट पर जरूर एक सोच आएगी, क्योंकि ये युद्ध तभी रुक सकता है जब रेफरी इस युद्ध के जो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो विसल बजाएंगे। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, और ये बहुत बड़ा जब विसल बजाएंगे तभी रुकेगा ये युद्ध। क्या G20 समिट से पहले और यूएस में मिड टर्म पोल्स के बाद ये स्थितियां बन सकती हैं कि वहां युद्ध रोकने के बारे में जो बाइडेन, जिनके हाथ में कहा जाता है इस पूरे युद्ध का रिमोट कंट्रोल है, वो इसमें स्टॉप बटन या कम से कम पॉज बटन दबाने के बारे में सोचें? क्या ऐसा होगा? क्या वही एक वक्त है जब युद्ध रुकते हुए देख सकते हैं हम, या तब भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी? और इसीलिए कहा जा रहा है ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। मैं समझाऊंगा और एक्सपर्ट समझाएंगे आपको। ये जरा बताइए जनरल मिस्टन, किसी एक कॉन्फ्लिक्ट को फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, नासूर कब कहा जाता है? देखिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट जब किया जाता है जब लड़ाई में ग्राउंड पे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। आप देखिए, ये जो स्थिति थी, ये तकरीबन मार्च अप्रैल से यही स्थिति है। यही 4 प्रोविंसेस कैप्चर हो रखे हैं, ओब्लास्ट जिनको बोलते हैं। राइट। और कोई आगे बढ़ावा नहीं हो रहा, बल्कि कुछ काउंटर ऑफेंसिव हुए हैं। निप्रो रिवर भी कई रशियन ट्रूप्स कई इलाके से पीछे चले गए, वेस्ट बैंक से ईस्ट बैंक पे। तो लड़ाई जो ग्राउंड पे है वो होती हुई नहीं दिख रही है प्रोग्रेस। हाँ, मिसाइल्स वगैरह जारी हैं, एनर्जी। तो सर की बात को नटशेल में, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, स्टेलमेट की जब स्थिति बन जाए और ये लगे कि ये बना ही रहेगा
तो उसको समझ लीजिए कि ये जमा हुआ कॉन्फ्लिक्ट है। अब इसकी बर्फ पिघलने वाली आसानी से नहीं, और अब तो आगे बर्फ गिरने भी वाली है।